स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम अपना क्लास 6 का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर की एक वीडियो पहले भी देख चुके हैं, पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, एक वीडियो में पहले भी करा चुका हूं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 का। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। आज हम बात करेंगे सम प्लांट्स फाइबर की। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपके फाइबर के कुछ सोर्स होते हैं। फाइबर हमें कहां से मिलता है? कुछ सोर्स होते हैं। कुछ सोर्स होते हैं इसके नेचुरल, एक नेचुरल फाइबर होते हैं और एक सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में मैंने आप लोगों को अंतर बताया था। क्या अंतर था बच्चों? नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, हमारे चारों तरफ से मिलेंगे, या हमें प्लांट से मिले या एनिमल से मिले। और सिंथेटिक फाइबर होंगे वो जो हमारे ह्यूमन ही बनाते हैं किसी केमिकल्स का यूज करके। तो नेचुरल फाइबर्स हमें किस किस से मिल रहे थे? एक तो मिल रहे थे हमें प्लांट्स से और एक हमें किससे मिल रहे थे? एनिमल्स से। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप जब क्लास 6 में पढ़ते हैं तो प्लांट फाइबर पढ़ते हैं, जब क्लास 7th में यही चैप्टर आएगा तो आप एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, और जब क्लास 8th में फिर से यही चैप्टर आएगा तो आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है? सम प्लांट फाइबर। देखिए बच्चों, मैंने प्लांट फाइबर में आपके एग्जाम्पल बताए थे। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कॉटन का और एक बताया था मैंने ज्यूट का। ये दो प्लांट हमारे थे जिनसे हमें क्या मिल रहा था? फाइबर। देखिए, कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन के प्लांट की बात करें, तो इस कॉटन जो हमें मिलती है ना, रुई जिसे आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो हमें खेती के द्वारा मिलती है, उसकी खेती करी जाती है। और किन किन इलाकों में खेती करी जाती है? आप कहेंगे सर हमने तो कभी खेती होती देखी नहीं, कि खेती उसकी करी कहाँ जाती है? तो खेती उस एरिया में करी जाती है जहां पे क्लाइमेट कैसी हो? गर्म हो। जहां की क्लाइमेट कैसी हो? गर्म हो, वार्म क्लाइमेट हो। पहली कंडीशन क्या है? क्लाइमेट गर्म होनी चाहिए और सॉइल कैसी होनी चाहिए? ब्लैक, जहां पे काली मिट्टी हो। और इंडिया में ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं जहां पे हमारा कॉटन की खेती होती है? पंजाब के अलावा है आपका गुजरात के अलावा आपका है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में कॉटन की खेती होती है। कॉटन का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? देखिए, आपके घर के तकिए होते हैं बड़े सॉफ्ट मुलायम। आपको नया घर में तकिया आता है तो आप उस पर बैठ के कूद कर देखते हैं ना, तो वो कॉटन का बना होता है, उसके अंदर कॉटन भरी हुई होती है, इसीलिए वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। देखिए, कॉटन की जो खेती होती है, कॉटन की खेती कैसे होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। इस फोटो को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो फोटो दिखाई जा रही है स्क्रीन पे, वो एक कॉटन के प्लांट की है। एक खेत है जिसमें कॉटन की खेती हो रही है, और उस खेत की फोटो आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ध्यान से जब आप उस फोटो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी खेत के ऊपर बर्फबारी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है किसी खेत के ऊपर, और उस सफेद आपको पूरा खेत दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये जो सफेद आपको दिखाई दे रहा है, ये बर्फ नहीं है, इसे कहते हैं कॉटन बॉल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कॉटन बॉल्स होती हैं। देखिए, ये जो होता है फ्रूट, एक प्लांट होता है ना, प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसके फ्रूट को हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। आपको ऊपर बॉल्स टाइप की दिखाई दे रही है, बर्फ की एक चादर सी दिखाई दे रही होगी। चलिए देखिए, एक आप कोई भी पौधा लगाते हैं, फिर उसके फसल के पकने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही कॉटन की जब फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो ये कॉटन बॉल्स जो होती हैं, इन्हें कॉटन के प्लांट्स से तोड़ लिया जाता है। इन्हें क्या कर लिया जाता है? कॉटन के प्लांट्स से तोड़ लिया जाता है। और तोड़ने के बाद जो ये प्लांट होता है, ये बॉल होती है ना, इनमें कुछ बीज होते हैं। इनमें क्या होते हैं? कुछ बीज होते हैं। तो ये बीज ब्लैक कलर के बीज होते हैं, ये सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स।
मतलब कॉटन के ही सीड्स होते हैं। इन सीड्स को अगर आप दोबारा जमीन में बोएंगे तो आपको फिर से कॉटन का प्लांट मिल सकता है। तो इन बीज को निकालने की जरूरत होती है। हमारे घर में जो कॉटन आती है आपने देखा होगा, उनमें कोई बीज नहीं होता, ब्लैक कलर का कोई बीज नहीं होता, सिर्फ वाइट वाइट होती है। तो इन बीज को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इन बीजों को, इन सीड्स को जिस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। क्या कहते हैं बच्चों? गिनिंग। जिस प्रोसेस से कॉटन के सीड्स को, कॉटन बॉल्स से सीड्स को निकाला जाए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? गिनिंग। और गिनिंग के प्रोसेस जो करा जाता है, गिनिंग के प्रोसेस करने के लिए बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? कॉम्ब, कंघा जिसे कहते हैं। आप अपने बाल काटते हैं तो आपके बालों में अगर कोई धूल या कंकड़ चला हो गया हो, कंघा मारते हैं निकल आता है। वैसे ही जब कॉटन की बॉल्स में जब कंघा मारा जाता है तो उनके बीज निकल के आ जाते हैं। इसके अलावा किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसके अलावा मशीन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब बात करते हैं जूट प्लांट के बारे में। तो जूट की अगर बात करें तो जूट की भी खेती की जाती है। ठीक है, जूट की भी खेती करी जाती है। और इंडिया में जूट की खेती जो करी जाती है वो सबसे ज्यादा करी जाती है वेस्ट बंगाल में, बिहार में। इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा खेती जूट की करी जाती है। जूट का प्लांट कैसा होता होगा? देखिए, जूट का जो प्लांट होता है ना, जूट के प्लांट की स्टेम जो होती है, उस स्टेम से हमें क्या मिलती है? जूट फाइबर मिलती है। देखिए, जूट प्लांट आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इस आपको स्क्रीन पर प्लांट दिखाई दे रहा है। इस प्लांट की खासियत यह है कि देखो, ये रेनी सीजन चल रहा है, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। तो बारिश का मौसम जब चलता है उस समय इनकी खेती करी जाती है, और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और जब ये क्रॉप पक जाती है तो इन्हें काट लिया जाता है। और काटने के बाद जो इसकी स्टेम होती है, उसकी स्टेम को आप पानी में डाल देते हैं। पानी में 4-5 दिन के लिए डाल देते हैं। और पानी में कुछ दिन डालने के बाद जब इसकी स्टेम सड़ने लगती है, तो स्टेम में से फाइबर अलग हो जाती है और दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। इस तरीके से आपकी मिलती है जूट। तो हमने बात करी प्लांट फाइबर में कॉटन के बारे में बात करी और जूट के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे अपने पॉइंट 2 के बारे में, स्पिनिंग यार्न के बारे में। चलिए बात करते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर is called spinning। देखिए, हमारा पॉइंट क्या था? स्पिनिंग यार्न। यार्न क्या होता है? धागा। और मैंने यहां पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग किस प्रोसेस को कहते हैं? स्पिनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसकी मदद से फाइबर से यार्न बनाया जाए, मतलब धागा बनाया जाए किसी भी फाइबर से। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पिनिंग। स्पिनिंग करने के लिए बहुत सारी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज से बहुत साल पहले हमारी आजादी के टाइम पे बापू, आप सब जानते हैं बापू कौन? महात्मा गांधी। तो वो इस्तेमाल करते थे किस चीज का? बताइए। वो इस्तेमाल करते थे चरखा का। चरखा का इस्तेमाल किस लिए करते थे? चरखा का इस्तेमाल भी किस लिए करा जाता था? स्पिनिंग करने के लिए चरखा का इस्तेमाल किया जाता था। और वो चरखा का इस्तेमाल इसलिए करते थे ताकि विदेशों से जो माल बन के आ रहे हैं, विदेशों से जो कपड़े बन के आ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग उन्हें ना पहने और हमारे यहाँ के बने हुए कपड़े पहने। और कपड़े कब तक नहीं बन सकते? जब तक आपके पास धागा नहीं होगा। अरे आपके जितने भी कपड़े हैं किससे बने हुए होते हैं? धागा। और धागा किससे बनता है? फाइबर से। तो फाइबर से धागा बनाने के लिए वो किस चीज का इस्तेमाल करते थे? चरखा का। और इसी चीज का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक कमीशन बनाई थी जिसे कहते थे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज
कमीशन, जिसका काम क्या होता था बच्चों, जिसका काम होता था भारत के अंदर किसको बढ़ावा देना, खादी के बने हुए कपड़ों को बढ़ावा देना। अब चलो, अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट 3 के बारे में, जो है यार्न टू फैब्रिक, मतलब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। देखिए, यार्न से फैब्रिक बनाने के 2 मेथड हैं। एक को कहते हैं वीविंग। वीविंग क्या होता है, वीविंग मेथड क्या होता है, इस बारे में अब हम बात करते हैं। पहला मेथड है आपका वीविंग और दूसरा है निटिंग। पहले बात करेंगे निटिंग के बारे में। आपने अपने घर में सर्दियों का जब मौसम आता है, अपनी मम्मी को या अपनी मासी को या अपनी दादी को स्वेटर बुनते हुए देखा है। तो वो स्वेटर जो बुनती हैं तो 2 सिलाई का यूज करती हैं, 2 सिलाई होती हैं और उनमें से एक धागा लटका हुआ रहता है ऐसे, और नीचे होता है एक ऊन की बॉल, जिसमें से वो धागा लपेट लपेट के बहुत बड़ी सी गेंद बन जाती है ना एक, उस गेंद पड़ी रहती है और वो उनकी सिलाइयां चलती रहती हैं। तो कितने धागे का इस्तेमाल किया गया, एक धागे का इस्तेमाल करके, एक धागे का इस्तेमाल करके पूरा स्वेटर बन जाता है। सलाइयां भले ही से 2 हों, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे लटका हुआ धागा है वो सिर्फ एक है, एक पीस है उसका, एक धागा इस्तेमाल हो रहा है। तो और स्वेटर की बुनाई करी जा रही है, तो वो प्रोसेस कौन सा है, निटिंग। मतलब खाली एक तरीके का या एक धागे का इस्तेमाल करके जो भी कपड़े बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, निटिंग। देखिए क्या कहलाएंगे, निटिंग। और जहां पर 2 धागों का इस्तेमाल होगा, जहां पर 2 धागों का अलग अलग इस्तेमाल होगा, वो प्रोसेस कहलाएगा आपका वीविंग। अब 2 धागों का कैसे, आपके कोई भी शर्ट बनी हुई है, आपकी शर्ट बनी हुई है, कभी कभी आप देखते होंगे कि शर्ट में से कहीं से कोई धागा निकल आया, आपने खींचा, तो इस तरीके से खींचा, ऐसे करके कोई धागा लटका हुआ है, आपने खींच दिया, तो कैसे खींचा, ऐसे। तो मतलब आपको पता चला उन धागों का पैटर्न कैसा है, ऐसा है, मतलब इस पैटर्न में धागे हैं। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, एक धागा आपका यहां से निकल रहा था, आपने इधर से खींच दिया, तो वो कैसे खींचा, ऐसे। मतलब 2 अलग तरीके के धागे हैं, एक धागा ऐसे चलेगा, एक हॉरिजॉन्टली चलेगा और एक कैसे चलेगा, आपका वर्टिकली चलेगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका वीविंग, और जिसमें एक धागे का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है आपका निटिंग। देखिए, अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की। तो देखिए, आज से हजारों साल पहले या बहुत टाइम पहले कपड़ों के बारे में ह्यूमंस नहीं जानते थे। जब ह्यूमंस कपड़ों के बारे में नहीं जानते थे तो वो किस तरीके से अपने शरीर को ढकते होंगे। जब तक इंसान को नॉलेज नहीं थी तब तक वो किसी भी तरीके के कपड़े नहीं पहनता था। लेकिन जैसे धीरे धीरे उसे नॉलेज आनी शुरू हुई तो पेड़ों की छाल का यूज करना स्टार्ट करा उसने अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए, और कुछ पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल वो अपने शरीर को ढकने के लिए किया करता था। उसके बाद उसने कॉटन की खेती होती देखी या बहुत सारे फाइबर देखे, या एनिमल्स की स्किन का यूज करता था। एनिमल को जो मार के ना उनकी जो खाल होती है उनको खाल से अपने शरीर को ढकता था। इन सब चीजों का इस्तेमाल वो किया करता था। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसने कपड़ा बनाना सीख लिया, फैब्रिक बनाना सीख लिया, तो उसने क्या करा, फैब्रिक को पहनना स्टार्ट करा, कपड़े को पहनना स्टार्ट करा। और स्टार्टिंग में जो कपड़ा बनता था, स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस कपड़ा पहनते थे वो भी सिला हुआ नहीं होता था जब तक नीडल का इन्वेंशन नहीं हुआ। नीडल किसे कहते हैं, सुई को। जब तक सुई का इन्वेंशन नहीं हुआ तब तक इंसान कैसे कपड़े पहनता था, बिना सिले हुए। अब देखिए सुई का इन्वेंशन हो गया, टेलर के पास जाते हैं, टेलर जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हमें कपड़े सिल के दे देता है। मैंने शर्ट पहन रखी है, आपको कोई टी शर्ट पहन के दिखेगा, कोई ब्लेजर पहने हुए दिखेगा, कोई सर्दियों में स्वेटर पहनता हुआ दिखता है। तो ये सब क्या है, नीडल का यूज करके कपड़ों को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, फाइबर। इस चैप्टर का पूरा सार इस लाइन में हो जाएगा। फाइबर से क्या बना, यार्न, और यार्न से क्या बनेगा, फैब्रिक। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हमने क्या बोला था, स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पिनिंग। मतलब जिस प्रोसेस से फाइबर से यार्न बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग। और यार्न से फैब्रिक बनाने के 2 तरीके थे, जिसे एक को हम कहते थे वीविंग और एक को हम कहते थे
निटिंग। आप अगर इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो इस चैप्टर में आप जो कुछ भी पढ़ा है वो आप नहीं भूलेंगे। आपको पता होना चाहिए फाइबर क्या है, आपको पता होना चाहिए यार्न क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैब्रिक क्या है, आपको स्पिनिंग भी पता होना चाहिए, वीविंग भी पता होना चाहिए, निटिंग भी पता होना चाहिए। इस चैप्टर में ध्यान रखने लायक, अगली क्लास में जब जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें जरूर पता होनी चाहिए, इसलिए इस पर स्टार मार्क करके ये सब चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। अच्छे से पढ़िए, घर पे आराम करिए और जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं अच्छे से लिखिए और आपकी चैप्टर की रीडिंग जरूर करें। चैप्टर बिना रीड करे नहीं छोड़ें। जब तक चैप्टर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।